सदर ममलकत आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमले को अफसोसनाक करार दे दिया। आसिफ जरदारी ने कहा, साबिक अमरीकी सदर पर हमले का सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। ट्रंप की जल्द सेहतयाबी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी मजम्मती बयान में कहा, सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मजम्मत है। आलमी रहनुमाओं ने भी वाक़ई को अफसोसनाक करार दे दिया। बरतानवी वजीर आजम कीयर स्टार्मर ने कहा, हमले के मनाजर खौफजदा कर देने वाले हैं। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो बोले, सियासत में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हंगरी के वजीर आजम का ट्रंप के साथ इजहार यकजहती। जापानी वजीर आजम ने कहा, ट्रंप की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। सरबराह खारजा पॉलिसी यूरोपीय यूनियन जोसेफ बोरेल ने कहा, ट्रंप पर हमले से सदमा हुआ। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की मुश्किलात कम न हुई। तोशाखाना केस 2 में गिरफ्तार कर लिया गया। बुशरा बीबी को अडियाला जेल के गेट नंबर 3 से बाहर लाकर दोबारा गिरफ्तार किया गया। नया केस 2 घड़ियों और जेवरात समेत 10 कीमती तोहफे के खिलाफ कानून पास रखने और बेचने का है। तोशाखाना केस की जेल समाअत के लिए नोटिफिकेशन भी जारी। नैब टीम और एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद अली बड़ाइच अडियाला जेल पहुंच गए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला भी अडियाला जेल में मौजूद। पीटीआई कोर कमेटी के हंगामे इजलास में बानी और उनकी अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा दोहराया गया। कोर कमेटी का रिहा ना करने पर अदालत से रुजू करने का ऐलान। 1 पॉइंट एजेंडे के तहत भूख हड़ताल मुहिम पर गौर। अगले हफ्ते बानी पीटीआई से मुलाकात में प्लान शेयर करके मंजूरी ली जाएगी। सीनियर रहनुमाओं से भी मुशावरत जारी। पहले मरहले में अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों की भूख हड़ताल मुहिम पर गौर, फिर आवाम को शामिल किया जाएगा। भूख हड़ताल बानी की रिहाई तक जारी रहेगी, ज़राए पीटीआई का दावा। सदर नून लीग नवाज शरीफ मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश। पार्टी की क़यादत से वसी मुशावरत का फैसला। मरकजी क़यादत का इजलास कल मरी में होगा। आइंदा का लाइहा अमल मुरतब किया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ समेत तमाम अहम रहनुमा मुशावरती इजलास में शिरकत करेंगे। अदालती फैसलों के बाद जाली फॉर्म 47 हुकूमत ख्वास बाख्ता है। इक़्तिदार बचाने की खातिर ये टोला किसी भी हद तक जा सकता है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जाली हुकूमत के जाली नुमाइंदे अदलिया के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। वुज़रा बेजा तनकीद से अदलिया की साख को नुकसान पहुँचा रहे हैं। क्या करें, अब आटा भी नहीं मिल रहा, आटा भी शॉर्टेज है। अब बंदा क्या करे, किधर जाए, दर बदर धक्के खाने पे मजबूर है। ना आटा मिल रहा है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं, टैक्स इतने ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, फिर भी आटा नहीं मिल रहा। हम लोग क्या करें अब। और गरीब आवाम तो बहुत परेशान है ना। बिजली के बिल जो इतने ज़्यादा जाते हैं, 20-20, 25-25 हज़ार बिल आ रहे हैं। 200 यूनिट से ऊपर ये डबल टैक्स वसूल कर रहे हैं। बिलों की दूर की बात है, गैस की दूर की बात है। ये तो आप शवारमे खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, हमें एक रोटी नहीं मिल रही है। तूफानी महंगाई, अवाम की दुहाई, हर चीज़ अवाम की पहुंच से दूर। ब्रायलर गोश्त की कीमत को भी पर लग गए। 22 रुपये फ़ी किलो महंगा, 540 रुपये तक फ़रोख्त जारी। टमाटर की कीमत में 15 रुपये इजाफा, नई कीमत 180 रुपये हो गई। मार्केट में अदरक 800 और फ़ी किलो लहसुन की कीमत 260 रुपये हो गई। दाल सब्जी खाना भी शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बजट में टैक्सों की भरमार के बाद बिल्डिंग मटेरियल मजीद महंगा। ईंट, सीमेंट, बजरी, सरिया और समेत दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा होने से शहरियों के लिए मकान तामीर करना ख्वाब बनकर रह गया। शहर शहर घरों में कपड़े सिलाई करने वाली खवातीन भी शदीद परेशान। कहती हैं, एक तरफ सिलाई का सामान महंगा हो गया है तो दूसरी जानिब बिजली के होशरुबा बिल आ रहे हैं। हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने के लिए ठोस इकदाम का मुतालबा। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ सीमेंट डीलर्स ने हड़ताल कर दी। आज फैक्ट्रियों से सामान ना उठाया। सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन का कहना है, मुतालिबात पूरे होने तक सीमेंट नहीं उठाएंगे। चेयरमैन सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन साजिद चौधरी बोले, हमारा सबसे बड़ा मसला विद होल्डिंग टैक्स है। हमारी कमाई 4 से 7 रुपए है, इसमें से 35 रुपए टैक्स कहाँ से दें। दूसरी जानिब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल 10 रोज़ के लिए मौखर करने का ऐलान। हुकूमती वफ़द की तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत की यकीन दहानी पर हड़ताल मौखर की गई।
अवाम के सर पर पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने की तलवार। 16 जुलाई से पेट्रोल 8 रुपए 21 पैसे महंगा होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 25 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। मट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपए 47 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। ऑयल कंपनी से ओगरा को वर्किंग मौसूल। ओगरा समरी वजारत ख़जाना को भेजेगा। वजारत ख़जाना वज़ीर आज़म की हिदायत पर कीमतों में रद्दोबदल का फैसला करेगी। पंजाब में चीफ मिनिस्टर क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। 2 साल के दौरान ग्रेजुएट डिग्री मुकम्मल करने वाले नौजवान अप्लाई कर सकेंगे। माहाना 25,000 स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इजलास से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा, माहौल दोस्त इकदाम जारी हैं। उम्मीद है इस साल स्मॉग में कमी नजर आएगी। शहरी प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद और फसलों की बाकियात जलाने से गुरेज करें। प्री मेडिकल में इंटर पास तलबा भी इंजीनियर बन सकेंगे। पाकिस्तान इंजीनियर काउंसिल ने कवानीन तब्दील कर लिए। प्री मेडिकल में इंटर पास तलबा को रियासी का 2 माह का शॉर्ट कोर्स करना पड़ेगा। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह के उर्स मुबारक की तकरीबात आखिरी मरहले में दाखिल। आज बहिश्ती दरवाजे की किफल कुशाई इंतज़ामिया करेगी। गुज़श्ता 2 रोज़ में 1,50,000 से ज़ायद अकीदतमंदों ने बाब जन्नत से गुजरने की सआदत हासिल की। ज़ायरीन नामुकम्मल और नाक़िस इंतज़ामात और बदतरीन लोड शेडिंग पर हुकूमत से नाराज़।